जी हाँ, सही पढ़ा आपने। आज जानेंगे कि कैसे अपने बिजनेस को एक ब्रांड के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ब्रांड होता क्या है। बेसिकली जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि ब्रांड होता क्या है, तो आपके दिमाग में कई नाम आ रहे होंगे, लाइक BMW, ऑडी, एडिडास, नाइकी, ऐसे कई नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो इन्हीं को हम ब्रांड कहते हैं। पर सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये ब्रांड होता क्या है। ब्रांड शब्द का मतलब होता है जब आपका प्रोडक्ट अपने कस्टमर के दिलो दिमाग में छा जाए। आप इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमें चाहिए होता है टूथपेस्ट, पर ज्यादातर इंडियंस शॉप पे जाके चाहे कोई दूसरे ब्रांड का भी उसको टूथपेस्ट चाहिए होगा, पर वो बोलता जरूर है कि ये नीला वाला कोलगेट दे देना। सो ऐसा क्या करा कोलगेट ने या क्या करा टाटा ने कि आज हम पेस्ट को कोलगेट के रूप में जानते हैं और नमक को टाटा नमक के रूप में जानते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार शर्मा, मैं एक बिजनेस कोच हूं और आपकी ऐसी ही बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं रेगुलरली आता रहता हूं। सो जानते हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट की भी ब्रांडिंग करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ब्रांडिंग के जनरली दो मेथड्स हैं आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला मेथड है फिजिकल ब्रांडिंग। फिजिकल ब्रांडिंग आज तक आप करते आए हैं और जब मैंने ये आपको मेथड्स बताऊंगा तो आप बोलेंगे ये हम करते भी हैं पर इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिला, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में जरूर दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फिजिकल ब्रांडिंग के अंदर आते हैं पैम्पलेट्स, जो ज्यादातर हम लोग अपने बिजनेस के प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद में आते हैं होल्डिंग्स, जो हम अपने बिजनेस के होल्डिंग्स लगाते हैं कि पोल्स के ऊपर या वॉल्स के ऊपर या अपनी दुकान के बाहर। ये सब प्रैक्टिस आप लोग करते होंगे। कई लोग अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट रेडियो पे भी करते हैं। रेडियो FM जो हम आजकल सुनते हैं उस पे भी ये ब्रांडिंग करी जाती है। सो कुछ मेथड जो हमने आज डिस्कस करे, या न्यूज़पेपर में भी आप ऐड देते हैं अपने बिजनेस का। सो ये सब मेथड्स फिजिकल ब्रांडिंग के अंदर काउंट होते हैं। जो हमने अभी मेथड्स काउंट करे उसके अंदर आए पैम्पलेट्स, होल्डिंग्स, न्यूज़पेपर एंड FM। ये जनरल मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करते हैं। बट यहां पे जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो करते हैं कि हम साल में कितनी बार ब्रांडिंग करते हैं। आप साल में कितनी बार ब्रांडिंग करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल्स का। तो स्कूल्स का अप्रैल जो होता है वो न्यू एडमिशंस का टाइम होता है, तो उस टाइम पे हर स्कूल एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हर स्कूल एडवर्टीजमेंट कर रहा है। आप न्यूज़पेपर्स देखेंगे, पूरे के पूरे पेज भरे होते हैं एडवर्टीजमेंट से स्कूल्स के। बट उनमें से हम कितनों को पढ़ पाते हैं, कितने पैम्पलेट्स को उस टाइम पे हम ध्यान दे पाते हैं। तो सबसे पहले सीखने की बात यह है कि ब्रांडिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने साल में एक बार करा और उसका आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप देखिए कोलगेट, टाटा या जिस भी बड़ी ब्रांड को आप जानते हो, वो जब से एस्टेब्लिश हुई थी, चाहे आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले, उसके बाद में आज तक भी वो लोगों ने अपना एडवर्टीजमेंट देना बंद नहीं करा और ज्यादा क्रिएटिव मेथड से वो रेगुलरली हमारे को एड्स दिखाते हैं। हम हर दिन कई बार इन प्रोडक्ट्स के एड देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम इस वीडियो से सीख सकते हैं वो है कि हमारे को अपने बिजनेस की ब्रांडिंग को एक मेडिसिन की तरह से नहीं समझना कि जब सिर दर्द हुआ तब वो मेडिसिन ले ली। हमारे को इस बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारी ब्रांडिंग रेगुलरली पूरे साल भर होनी चाहिए। आपको एक अलग से बजट बनाना होगा उसके लिए, जभी आप मार्केट में एक ब्रांड की तरह से एस्टेब्लिश हो पाएंगे। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, जो कि है डिजिटल मार्केटिंग या फिर डिजिटल मेथड ऑफ ब्रांडिंग। इसके अंदर हम सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ब्रांडिंग करते हैं। वो कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो YouTube हो सकता है, वो Facebook हो सकता है, वो Instagram हो सकता है। पर अगर आपने अभी तक इन मेथड्स को अपने बिजनेस में इंक्लूड नहीं करा तो आप ब्रांड की तरह से कभी डेवलप नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टाइम है। आज की डेट में हर एक पर्सन के पास में मोबाइल है। कोई भी प्रोडक्ट उसको खरीदना हो तो सबसे पहले वो उसको कहां सर्च करता है? सोशल मीडिया पे। तो आपकी प्रेजेंस अगर वहां पे है तो आपको कस्टमर ब्रांड की तरह से पहचानेगा। और अब मैं आपको अंतर बताता हूं फिजिकल ब्रांडिंग और डिजिटल ब्रांडिंग के अंदर। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए। हम एक बहुत कॉमन मेथड जो इंडियंस फॉलो करता है वो पैम्पलेट्स प्रिंट करवाता है या फिर न्यूज़पेपर में ऐड दे देता है, अगर उसका थोड़ा सा बजट ज्यादा होता है।
एक एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं अपने बिजनेस के ब्रांडिंग के लिए आपने 10,000 पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए। जो पैम्पलेट्स प्रिंट होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली ₹1.25 से स्टार्ट होके ₹1.5 ₹2 तक के होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। हम ₹1.5 मान लेते हैं कि एक पैम्पलेट का कॉस्ट है। आपने 10,000 पैम्पलेट्स प्रिंट करवाए तो अप्रोक्सीमेटली ₹15,000 आपने खर्च करे। पर आपको पता है कि उसमें से कितने लोग ₹15,000 जो आपने खर्च करे 10,000 पैम्पलेट्स के लिए, जब आप 10,000 पैम्पलेट्स डलवाते हो न्यूज़पेपर में तो कितने लोग उस न्यूज़पेपर को आपके पैम्पलेट्स के साथ पढ़ते हैं। अपन अपने घर का एग्जांपल दे सकते हैं। हमारे घर में भी जब न्यूज़पेपर आता है तो हम उसको इस तरीके से उठाते हैं और उसमें से जितने पैम्पलेट्स होते हैं वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पैम्पलेट जो है वो टोटली वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर इसी पैसे को आप अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में लगाते हैं तो आपको मैं बताता हूं कैलकुलेट करके कि आप कितने बड़े ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, फेसबुक पे अगर आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करते हैं तो अराउंड ₹100 के अंदर, सिर्फ मात्र और मात्र ₹100 के अंदर आपका प्रोडक्ट लगभग 1500 से 2000 लोगों को आपका प्रोडक्ट दिखाया जाएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹100 के खर्चे में। आपको समझना है कि अगर वो ₹15,000 आपने पैम्पलेट्स पे डाले, उसके बजाय वो ₹15,000 की आपने अगर अपनी ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे करी तो कितने हजारों लाखों लोग आपको देख सकते हैं। ये पावर है सोशल मीडिया की। मेरे अकॉर्डिंग आपको आज के बाद में फिजिकल ब्रांडिंग पे एक बहुत कम अमाउंट खर्च करना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग के ऊपर ₹10,000 खर्च करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ₹3,000 फिजिकल ब्रांडिंग, जिसके अंदर पैम्पलेट्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, होर्डिंग्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड हो सकता है, एफएम पे ऐड हो सकता है, वो आप कर सकते हैं, बट पैम्पलेट्स मेरे अकॉर्डिंग टोटली वेस्टेज ऑफ मनी है। आपको बाकी का 7,000 जो आपका टोटल बजट था, 10,000 3,000 हमने फिजिकल ब्रांडिंग के लिए निकाले, बाकी का 7,000 आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर लगाना है। यूट्यूब के ऊपर इस पे भर भर के वीडियोस हैं कि कैसे आप अपना एडवर्टीजमेंट फेसबुक पर रन कर सकते हैं। उनकी हेल्प से आप इजीली जब भी अपने बिजनेस से आपको फ्री टाइम मिले आप ये सीख सकते हैं कि कैसे मैं फेसबुक के ऊपर अपनी ब्रांडिंग कर सकता हूं, कैसे अपना एड कैंपेन रन कर सकता हूं। अगर आप भी अपने बिजनेस को एक ब्रांड की फॉर्म में डेवलप करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे आना ही आना होगा और अपनी ब्रांडिंग का एक बजट डिसाइड करना ही करना होगा। और एक बात और जो इस वीडियो से हमने खास सीखी कि ब्रांडिंग हमको साल में 1 या 2 बार नहीं करनी, ये रेगुलरली करनी है। उस अकॉर्डिंग मंथली आप डिसाइड करिए कि किस मंथ में आपको कितना ब्रांडिंग पे खर्चा करना है, क्योंकि ब्रांड नहीं तो कस्टमर नहीं, कस्टमर नहीं तो बिजनेस नहीं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को ये काम में आ सकता हो तो प्लीज इसको शेयर करिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। थैंक यू वेरी मच।